को आपके ब्रांड के बारे में हमसे कंसल्टेशन करनी है तो आप लोग हमें 500 रुपए, और वो 500 रुपए एक्चुअल में हम लोग रखते नहीं है, वो हम आपको रिफंड कर देते हैं। और वो हमने सिर्फ इसलिए लगा रखे क्योंकि क्वालिटी ऑफ ऑडियंस हमारे पास है। बच्चे आगे ये ना बोले कि यार मेरे को तो सर से बात करनी थी। तो जब मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपनी पहली वीडियो के अंदर बोला था ना, हमने 100 से ज्यादा लीड जनरेट करी थी। मतलब 100 लोग हमारे पास ऐसे आए थे जिनको एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए थी, और उसके अंदर हमने काफी लोगों को फ्री में कंसल्टेशन दी। हमने काफी लोगों को फ्री में समझाया कि वो अपने ब्रांड के अंदर क्या चीज सही कर रहे हैं, क्या चीज गलत कर रहे हैं, और जिनको हम सर्विसेज दे सकते थे उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो मतलब उनका भी फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ, और पैसे किसी के भी नहीं लगे। और क्यों नहीं लगे? क्योंकि मेरा एक फेस वैल्यू है। आप लोग मुझे काफी टाइम से देखते आ रहे हो, आपको मेरे पे भरोसा है। अगर हमने वहां पे लिखा हुआ है कि 500 रुपए हम लोग आपसे सिर्फ वन टाइम फी ले रहे हैं जो आपको रिफंड देंगे, तो आपको पता है कि भैया आदित्य की कंपनी ये पैसे वापस करेंगे। आप लोग अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए पैसे दे रहे होते तो आपको पता होता है कि यार ये लोग ट्रस्टेड है, मैं इसको कंटेंट देखता आ रहा हूं। तो जहां पे मुझे फेसबुक के ऊपर 200 से 600 की एक लीड पड़ रही थी, जिसके अंदर सामने वाला आदमी मेरे पे भरोसा भी नहीं करता था, आप लोग मुझे फ्री में मिल रहे हो, जिससे हमारी कन्वर्जन कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। और सेम काम श्रद्धा कपूर के ब्रांड में भी हो रहा है। और एक सेलिब्रिटी और एक ट्रस्टेड फेस एक कंपनी के साथ जोड़ने से पता क्या फायदा होता है? मैं ना तुम्हें बाय नंबर्स बताता हूँ। जब पल्मोना ब्रांड को शुरू किया गया था ना, इनके पहले ईयर की जो सेल थी दैट इज 3.8 करोड़ रुपीज, इनकी सेकंड ईयर की सेल हुई थी दैट इज 6 करोड़ रुपीज, और इनकी थर्ड ईयर की सेल अभी तक हो चुकी है हाफ ईयर के अंदर दैट इज 13 करोड़ रुपीज। एंड इनका जो प्रोजेक्शन है कि ये साल के एंड तक कितनी सेल कर लेंगे दैट इज 30 करोड़ रुपीज। तुम समझ रहे हो, पहले साल की जो जंप थी वो थी 3.8 से 6 करोड़ रुपीज, और फिर 6 करोड़ से हुई इनकी डायरेक्टली 30 करोड़ रुपीज। पहले साल से दूसरे साल के अंदर 2x भी नहीं था, और दूसरे साल से लेके तीसरे साल के अंदर 5x हो चुका है। और ये चीज सिर्फ इतनी नहीं, अभी नंबर सोर्स सुनो। जब इन्होंने पहले साल 3.8 करोड़ की सेल करी थी ना, इन्होंने 15% का एबिटा लॉस किया था। मतलब इन्होंने 57 लाख रुपीस को अपनी जेब से स्पेंड किया था 3.8 करोड़ की सेल करने के लिए। कमाना तो बहुत दूर की बात है। फिर दूसरे साल जब इन्होंने बिजनेस को 2x भी नहीं किया था, इन्होंने फिर भी लॉस किया था 8% का, जिसके अंदर इन्होंने 48 लाख रुपीस का लॉस किया था। और आज की रेट में ये प्रॉफिटेबल है। ये लोग 12% के एबिटा के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। अभी एबिटा क्या होता है वो बता देता हूँ। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, और वो सारे के सारे जो इनके इंटरेस्ट के एक्सपेंस होते हैं उसके पहले। तो अगर आपने कोई टैक्स देना है तो वो उसके बाद करता है। अगर आपने कोई मशीनरीज ले रखी है उसके जो डेप्रिसिएशन लगता है इसके बाद करते हैं, या फिर कोई लोन ले रखा है जो उसका इंटरेस्ट होता है वो एबिटा के बाद कटता है। और जब इनसे पूछा गया कि यार आप लोग पहले लॉस भी कर रहे थे, 2x भी नहीं कर पा रहे थे, अभी एकदम से 5 गुना भी कर दिया, प्रॉफिट भी करना शुरू कर दिया, रीजन क्या है? और उनका बहुत क्लियर था कि यार हम लोग ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर बहुत स्पेंड कर रहे हैं, और जो कि सबसे बड़ा रीजन था इनका डील मिलने का। समझो आपके ब्रांड की यूएसपी क्या है कि आपके साथ श्रद्धा कपूर काम करती है, और जब आपसे शार्क टैंक के अंदर पूछा जा रहा है कि आपके ब्रांड की यूएसपी क्या, तो आप पता क्या बोलते हो कि श्रद्धा कपूर तो है ही। हमारे ब्रांड की यूएसपी है कि हम लोग कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से करते हैं, हम लोग मार्केट को जानते हैं, हम लोग अच्छे डिजाइन बनाते हैं, हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। और ये सारे जो मैसेजेस हैं हमारे, ये श्रद्धा कपूर एज अ फेस ट्रांसफर करती है आप लोगों को। अब ये जवाब अच्छा पता है क्यों है? क्योंकि ना इससे एक चीज क्लियर होती है कि श्रद्धा कपूर जो है ना वो ब्रांड का फेस तो डेफिनेटली है, पर ब्रांड इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब आप कोई बिजनेस चला रहे होते हैं और आपका सबसे बड़ा क्लाइंट ना एक ही होता है कि आपका 90% बिजनेस ना एक ही आदमी से आ रहा है, तो ना वो रिस्क पर जो है हम इसको नाम देते हैं कार बॉडी, ये आ गया। फिर हमारा ये सेकंड क्यूब जो है हमारा अपर बॉडी है, तो इसको हम यहाँ पर कार विंडो बोल देते हैं इसको, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारा एक सिलेंडर आएगा ये, तो यहाँ पर हम जो है व्हील कहते हैं, व्हील लेफ्ट फर्स्ट, ठीक है जी। फिर हमारा ये व्हील सेकंड जो है ये है व्हील फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, या फ्रंट या बैक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सेकंड कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये आ जाएगा व्हील राइट फर्स्ट, और इसी के साथ साथ हमारा एक और आ जाएगा व्हील राइट सेकंड, ठीक है जी। ये यहाँ हो गया। अब यहाँ पर जब इतने सारे तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट सारे हमारे कार के ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे अगर आपने यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दी थी यूनिटी हब की, जब आपको यूनिटी हब के बारे में बताया, मैं आपको कहता हूँ कि यूनिटी हब एक फोल्डर की तरह होता है। क्या करता है, जैसे आप यहाँ पास फाइल्स हमारे पास मौजूद होती हैं, तो फाइल्स का क्या करते हैं, बहुत सारी फाइल मौजूद होती है, आप उसको डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर यहाँ पे आप मैनेज करते हो। वैसे कि अगर आपको यहाँ पर एक फोल्डर टाइप की जगह मिल जाए जहाँ पे आप एक एम्प्टी कोई एरिया स्पेस मिल जाए, जहाँ पर आप जो फोल्डर का एम्प्टी स्पेस जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करते हो, वैसे यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस मिल जाए तो कितना अच्छा हो। यूनिटी हमेशा कोई चीज प्रोवाइड करता है। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप क्रिएट एम्प्टी एक ऑब्जेक्ट है, ये खुद एक गेम ऑब्जेक्ट है। गेम ऑब्जेक्ट के सबसे पहले रीसेट करते हैं, मैं आपको गेम ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ क्या चीज है। ये गेम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आप देखें, इसकी तरफ बाहर लेकर आता हूँ, ये गेम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई चीज कोई विजुअलाइजेशन स्टोरी नहीं है, खाली जगह है, लेकिन इसकी अपनी लोकेशन है, इसकी अपनी कुछ चीजें हैं, और ये वैसे ही वर्क करता है जैसे बाकी
वो यूनिटी के ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं। अब ये तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैं शिफ्ट दबा के सब चीज़ें सेलेक्ट कर ली और जस्ट इसको ड्रैग करके मैं इसके ऊपर लाके और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। अब क्या हुआ कि सब जो है मेरे इसके अंदर यहाँ पे लाके ड्रॉप हो गए, लेकिन इसके अंदर ड्रॉप करने से पहले आपने एक चीज़ क्या करनी है कि इसकी जो पोजीशन है इसको आपने 0 0 के ऊपर जो है यहाँ पर आपने रीसेट कर देनी है, उसके बाद ही आपने करना है, वरना आपकी पोजीशन जो है बहुत अफेक्ट करेंगी इससे। यहाँ पर जो मैं इसका नाम देता हूँ कार, ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर जो मेरी बेसिकली पूरी कार यहाँ पे स्टोर हुई है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक थोड़ा सा हमारी सीनरी को जो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, या 3D ऑब्जेक्ट में चलते हैं, एक 3D ऑब्जेक्ट प्लेन यहाँ पर हम ऐड करते हैं। यहाँ 3D ऑब्जेक्ट प्लेन, प्लेन मतलब कोई भी एक जमीन प्लेन को कहते हैं, जो इसका नाम है वैसे इसके काम है, ठीक है। रीसेट कर देते हैं इसको, ये हमारा आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए तो हमारी जो कार है, क्योंकि वो 0 के ऊपर है और ये भी 0 के ऊपर है, तो ये जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, तो हम क्या करते हैं इसको जो है वो थोड़ा सा कार को हमारे इसके लेवल के ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। ये हमारे लेवल के ऊपर आ गई। और उसके बाद जो सेकंड हमें यहाँ पर काम करना है वो क्या करना है कि हमें जो है वो हम थोड़ा सा ऑल्ट राइट की को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही प्रेस कर गए, जिसकी वजह से जो है वो हम थोड़ा सा बहुत ही दूर निकल गए, ठीक है। और यहाँ पे सेकंडली अब दूसरा यहाँ पे काम क्या करते हैं, दूसरा काम हमें ये करना है कि यहाँ से जो है इस प्लेन को थोड़ा सा स्केल करना है, बड़ा करना है। मैं आर प्रेस करूंगा और मुझे तीनों डायरेक्शन से स्केल करना है, इसलिए जो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से फैला दूंगा। इसको थोड़ा सा जो है वो छोटा कर लेता है, आई थिंक तो 2 के ऊपर मैं कहता हूँ स्केल कर लेते हैं इसको, 2 विल बी बेटर फॉर अस, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर इसको 2x2 के ऊपर स्केल कर लिया। फिर हमारी कार जो है इसको थोड़ा सा रीपोजिशन करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और इसको यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अभी हमारे पास यहाँ तक हमारा सारा मामला जो है क्रिएट हो चुका है। अब आगे क्या करना है, आगे से जो हम यहाँ पर करते ही है कि यहाँ पर कोई एक नया गेम ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है एक तरीके से एक सीनरी हम क्रिएट करें, तो पूरी सीनरी हमें यहाँ पर क्रिएट करनी चाहिए। हमारी सीनरी के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हमारी कार है, हमारा वर्ल्ड है यानी रोड है, तो रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट भी होती है, तो एक काम करते हैं स्ट्रीट लाइट यहाँ पर जो क्रिएट करते हैं। इसको जो है पहले जमीन के लेवल के ऊपर लेकर आते हैं, फिर इसको जो हम यहाँ पर स्केल करेंगे। तो इसको जो है वो एक्स डायरेक्शन के ऊपर 0.5 और यहाँ से इसको भी हम 0.5 के ऊपर मैं एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो है इसको हम यहाँ पर स्केल करेंगे। इसको कितना अराउंड मैं 5 के ऊपर स्केल करता हूँ, फिर चेक करते हैं कि अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम इसको जो है वो चेंज कर देंगे। अच्छा जी, ये जो है वो कुछ ज़्यादा तो हो चुका है, तो इसको क्या करते हैं 4 के ऊपर स्केल कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा जो यहाँ पर मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ। ये हो गया हमारा एक हो चुका है काम। इसके बाद जो है इसी को यहाँ पर कंट्रोल डी करते हैं, थोड़ा सा जो यहाँ बाहर लेकर आते हैं और इसको मैं स्केल इन कर दूंगा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूंगा मैं। अब इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करके रोटेशन, देखिए सारा जो है हमारा यहाँ पर, अच्छा ये मूव टूल, ये सारे टूल जो होते हैं, ये सारे के सारे टूल जो है हमारे किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर यूज हो रहे होते हैं। तो ये जो है ये टूल बड़े ज़रूरी होते हैं हमारे डिज़ाइनिंग के लिए। ऑल्ट राइट की और उसके बाद जो है यहाँ से आपने इसको लाइक दिस, आपने इसको यहाँ पर जूम कर देना, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे सेकंड सिलेंडर को जो है मैं यहाँ पर पोजीशन करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर चलते हैं और इसको यहाँ से ऊपर की जाने में इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है जी। ये यहाँ पर जो है हमारा बेस्ट हो गया यहाँ पे इस वक्त, ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर टी प्रेस करके इसको जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर। और अब इसको वापस डुप्लीकेट करेंगे। इसको वापस डुप्लीकेट क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह ये कि मुझे इसके आगे एक और भी पीस यहाँ पर क्रिएट करना है। इसको यहाँ पर इस तरीके से हम क्यों करेंगे, अच्छा इसको जो है वो यहाँ पर हम पॉजिटिव 120 डिग्री के ऊपर ले आते हैं, 100 डिग्री आई थिंक वुड बी गुड। इसको थोड़ा सा जो हम यहाँ पर एडजस्ट बाद में भी कर लेंगे। उसके बाद इसको जो है वो रोटेट करते हैं लाइक दिस। और अब यहाँ पर जो है इसको मैं इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसको जो है वो थोड़ा सा स्केल करने की यहाँ पर बारी आ गई है, तो ये हमने यहाँ पर इसको स्केल कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर ये हमारी लाइट जो है ये परफेक्टली यहाँ पर क्रिएट भी हो गई। अब जैसे कि हमने वहाँ पर इसकी नेमिंग कन्वेंशन की वजह से यहाँ पर भी कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट पोस्ट यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड सिलेंडर जो है इसको हम यहाँ पर लाइट होल्डर कह देते हैं। जो आप यहाँ पर नाम देना चाहें वो यहाँ पर जो नाम दे सकते हैं, और इसको मैं लाइट कह देता हूँ, ठीक है। एक और एम्प्टी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसकी पहले पोजीशन को रीसेट करते हैं। इसको यहाँ पर मैं नाम दूंगा स्ट्रीट लाइट, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पर आ गया। और फिर इसके बाद ये तीनों जो है मेरे, इनको मैं इसके अंदर यहाँ पर जो है वो ऐड कर दूंगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हमारी स्ट्रीट लाइट को थोड़ा सा मैं पोजीशन कर देता हूँ, तो क्या होगा ये तीनों जो है ये एक साथ यहाँ पे मूव करेंगे। नहीं तो अगर मैं किसी एक को यहाँ पर मूव करता तो मुझे तीनों को सेलेक्ट करके फिर मूव करना पड़ता, ठीक है जी। यहाँ तक जो है हमारी सीनरी क्रिएट हो गई। अब ये सीनरी क्रिएट करने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ये हमारी गेम नहीं होने वाली, ये सेक्शन हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है। गेम हम अगले सेक्शन क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो इस सीनरी को क्रिएट करने की जो वजह है वो वजह पता चलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये जो था फिलहाल हमारा प्रेप था हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपसे, अपना ख्याल रखेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद के दोबारा नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमारे सीन को जो है यहाँ पर थोड़ा सा और मजीद थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम। और पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लेन जो है इसको यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से प्लेन को जो है, अच्छा ये प्लेन को यहाँ पे सबसे पहले मैं टर्न ऑफ कर दूँ, ठीक है जी। उसके बाद ये सिंक जो है इसको यहाँ पे मैं टर्न ऑफ कर दूँ ताकि मैं ईच डायरेक्शन के अंदर इसको जो है यहाँ पर इंक्रीज कर सकूँ। और मैं यहाँ पर इसको ये 4 के ऊपर मैं इसको यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद जो है मेरी जो कार है इसको थोड़ा सा पहले पीछे लेकर चलते हैं यहाँ पर, और इस कार को कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट करते हैं और एक और कार जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे लाइक दिस, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, अब सीन इस तरह का कि अगर मुझे एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे यहाँ पे मैंने कार क्रिएट करी और मुझे एक और कार यहाँ पर चाहिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल डी किया, ठीक है जी। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी हो, क्या चीज ऑब्जर्व करी, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि कार में चलती है जो थोड़ा सा विंडो है ये दूर से बहुत छोटी लग रही है। तो अगर ये कार की जो विंडो है अगर ये बड़ी हो जाती तो ये थोड़ी सी बेहतर हमें यहाँ पर एडजस्ट करने में सही रहती। इसको जो है यहाँ पर हमारा ये ई टूल जो है, आर टूल स्केल टूल से हमसे थोड़ा सा बढ़ा के मैं इसको इस तरीके से अगर मैं एडजस्ट कर पाता तो ये थोड़ा सा अच्छी लगती है और, ठीक है जी। अब इसको पीछे देखें तो कार इससे ये वाली बेहतर लग रही है एज टू दिस। तो मैंने अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने यहाँ पर एक कार डुप्लीकेट करी हुई है, अगर मैं यहाँ पर 8-10 गाड़ियाँ डुप्लीकेट कर देता, मुझे क्या करना पड़ता, उन 8-10 गाड़ियों के अंदर ये चेंजेस करनी पड़ती, जो बहुत हैक्टिक सिचुएशन हो जाती। तो कोई इस तरह का सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास कि हम कोई एक गाड़ी का, अगर मैंने एक गाड़ी को एक ही चीज को डुप्लीकेट किया हुआ है और अगर मैं चाहता हूँ कि यार वो चीज अगर मैं कोई चेंजेस सब चीजों के अंदर अप्लाई कर दूँ तो वो सब चीजों के अंदर अप्लाई हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक फिनोमिनन यूज किया जाता है प्रीफैब का। वो प्रीफैब क्या होता है, कभी गेम ऑब्जेक्ट को जो है वो आप चूज करते हो और आप इसको फिक्स कर देते हो कि ये जो है प्रीफैब है। अब आप इसके जितने भी डुप्लीकेट्स क्रिएट करोगे वो डुप्लीकेट्स को क्रिएट करने के बाद इसमें जो भी चेंजेस करोगे वो हर किसी के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। प्रीफैब किस तरह बनाया जाता है, प्रीफैब बनाया जाता है जैसे आपकी कार है तो आपको प्रीफैब करना है, आपने इसको सेलेक्ट किया, ड्रैग करना और एसेट्स के सेक्शन में लाके आपने इसको ड्रॉप कर देना। अब इससे क्या होगा, इससे आपके दो फायदे होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ये होता है कि आपकी जो कार है ये सब प्रीफैब बन जाती है, जिसके अंदर क्या होगा कि आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपकी वो गाड़ी के अंदर, हर गाड़ी के अंदर वो चेंजेस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि अब आपका जो ये कार का प्रीफैब है इस आउटसाइड दिस प्रोजेक्ट भी अब आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये जो चीज है ये आपके जहाँ डिवाइस के अंदर भी ये डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो अगर आप ये डेटा के पास मौजूद है और आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस आपकी जो ये प्रीफैब की फाइल आपको कॉपी करें और उस अपने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट के एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाकर ड्रॉप कर दें। तो सिंपली क्या होगा कि आप वो वाला पर्टिकुलर एसेट ये वो कार प्रीफैब जो किसी दूसरे पैकेट वो डेटा का वो प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जबकि इंस्टेंसेस या हायरार्की की चीजों को आप यूज नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक और प्रीफैब में यहाँ पर प्रीफैब ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रीफैब को क्लिक करना है और यहाँ पे मैं हायरार्की के अंदर इसको ड्रॉप करूंगा। यहाँ पे आप देखें प्रीफैब की निशानी देखें, ये जो है ना कलर ब्लू लाइटनिंग ब्लू कर लेता है और नॉर्मल जो इंस्टेंस होंगे वो नॉर्मल कलर्स के अंदर होंगे, व्हाइट कलर के अंदर, और जो प्रीफैब होगा वो ब्लू कलर के अंदर होगा। अब इस प्रीफैब को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पर आगे लेकर आता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सोचा कि यार गाड़ी जो है मुझे अभी थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए, मैं क्या करता हूँ प्रीफैब के अंदर डबल क्लिक करूंगा तो ये मैं प्रीफैब के अंदर मौजूद हो गया। मैं दो तरीके से आ सकता हूँ, तो मैं इसमें डबल क्लिक करूँ या फिर देखिए कोई भी मेरा जो गेम ऑब्जेक्ट प्रीफैब होगा आगे मुझे एक एरो शो होगा, मैं इस एरो को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर जो है मैं इन वर्ल्ड रहते हुए इसके अंदर जो भी चेंजेस कर सकता हूँ। और अगर मैं स्पेसिफिकली इसके अंदर करना चाहता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा वर्ल्ड जो यहाँ पे प्रीफैब सीन खुल जाएगा जिसके अंदर सिर्फ पर्टिकुलरली मुझे ये कार ही शो हो रही होगी। तो आप दोनों जिस तरीके से सेटिंग करना चाहते कर सकते हैं, आप वर्ल्ड को देखते हुए एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन से जाएं, वरना तो आप ये ऑप्शन से आ जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको जो है वो आर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर जो है सॉरी पर्टिकुलरली विंडो के ऊपर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसको टी प्रेस करके मैं इसको यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सेकेंडली मुझे जो काम करना है, क्या करना है कि मेरा जो यहाँ पे कार बॉडी थी एक्स डायरेक्शन यहाँ पे हमारी 2 है, तो मैं इसको भी जो है यहाँ पर 2 कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ट्रक की फॉर्म देना चाह रहा हूँ, तो ये ट्रक की फॉर्म के लिए मैं इसकी जो वापस आर प्रेस करके इसको टॉप की तरफ से मैं स्केल करूंगा लाइक दिस, और फिर इसकी पोजीशनिंग जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए तब ये सक्सेसफुल हमारा ट्रक टाइप जो है मैं यहाँ पर शोरर की बॉडी को मैं आगे से थोड़ा सा और मजीद इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने जो भी एक कार वाले प्रीफैब में यहाँ पे चेंजेस किए, लेकिन जो कार 1 का प्रीफैब है उसके अंदर भी चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखें जो मैंने प्रीफैब से अब यहाँ देखें तो एक गाड़ी यहाँ पे चेंज नहीं हुई, लेकिन 2 के अंदर यहाँ पर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने डुप्लीकेट करी थी इसको प्रीफैब बनाने से पहले की करी हुई थी और ये मेरे प्रीफैब बनाने के बाद करी है मैंने। अच्छा, अब आप चाहें तो आपने प्रीफैब यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और इस प्रीफैब के अंदर आप चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हर किसी के अंदर ना आए, तो आप सिंपली इस प्रीफैब को यहाँ पर सेलेक्ट करें और इसकी यहाँ से जो है इसकी पोजीशनिंग को आप चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल आप जो चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पर इसकी कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चलते हैं और इस कार की जो विंडो है इसके मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसके कंपोनेंट्स को, इसके कॉपी और इसकी कंपोनेंट को यहाँ पे मैं कॉपी करके ये हमारे प्रीफैब के अंदर चलते हैं, इसके विंडो यहाँ पे चल के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कंपोनेंट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है मेरा प्रीफैब होते हुए भी मैंने इसकी वैल्यूज को क्या किया, चेंज कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो फिलहाल इसकी जो ये जो चेंजेस है ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंस तक होगी, ये प्रीफैब के अंदर अफेक्ट नहीं करेगी। और उसको प्रीफैब के अंदर अफेक्ट करना है वो क्या प्रोसेस है उसको हम आगे जाके जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो तो आप इस इंस्टेंस की हद तक इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन आप पूरे प्रीफैब को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रीफैब के अंदर जाकर आप इसको चेंज कर सकते हो।
अब आपके पास एक दूसरा टास्क यहाँ पे क्या है कि आपने एक प्रीफैब यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आपके पास कोई दूसरी भी चीज है जिसको आप प्रीफैब यहाँ पर बना सकते हो। वो क्या बना सकते हो, वो हमारी स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट को भी यहाँ पर प्रीफैब कर देते हैं और इसको जो हम यहाँ पर ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी आ गई, इसको जो है यहाँ पर लाइक दिस हम इसको ऐड कर देंगे। ये हमारी स्ट्रीट लाइट 1, इसको जो है यहाँ पर, और फिर एक और प्रीफैब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो ये रहा, इसको जो है मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर आ गया और एक सीन हमारे यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे एक, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद के दोबारा नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर क्या करते हैं, आज की वीडियो के अंदर जो है थोड़ा सा हमारे सीन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि उसके बाद जो है हमारे जितनी चेंजेस हमें आज जो एक नया टॉपिक जो पढ़ना है, कवर करना है, इसको हम यहाँ पे कवर कर सकें। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी भी कार्स हैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करते हैं, और जिस पोजीशन से जिस तरह की चेंजेस मौजूद है उसको हम इसी तरह रहने देंगे और उसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पर इनको जो है मैं इस तरह से रोटेट कर दूंगा। ठीक है जी, अगर आपका जो ये रोटेशन कुछ डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हो रही है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पर जो ये पिवट पॉइंट को आपने चेक करना है, लोकल है या ग्लोबल है। आपको ये हमेशा जो आपका ग्लोबल के ऊपर सेट होना चाहिए। ठीक है जी, और ये जो आपको यहाँ पर सेंटर, इससे आपको अफेक्ट नहीं करेगा, जो अफेक्ट करेगा यहाँ पर लोकल या ग्लोबल होगा, इसमें आपको चेंजेस होगी। यहाँ पर लोकल हुआ होगा इस वजह से, अगर ये भी लोकल हुआ होता मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ। ये जो है इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर अगेन मैं लेकर आता हूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ, ये हमारा लोकल है, लोकल पे हुआ है। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पर मैं आते हैं, ये हमारे तीनों यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको। ठीक है जी, ई दबा के, और अब मैं इसको यूं करूंगा तो ये इस तरीके से देखें यहाँ पर ये रोटेट करेगा। इसको यहाँ पर पिवट के ऊपर लेकर चलते हैं और अब यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर ये रोटेट करेगा। तो ये पिवट पॉइंट इसका जो यहाँ पर ये सेंटर होना चाहिए, ना कि आपका वो ये लोकल ग्लोबल आपका जो है ये भी अफेक्ट करता है, लेकिन ये इस वक्त अफेक्ट नहीं किया, इसके पीछे की वजह थोड़ी सी अलग है और वो जो है आगे कोर्स के अंदर यकीनी तौर पर हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं हमारे 3 स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये तीनों स्ट्रीट लाइट को यहाँ पर कवर करते हैं। उससे पहले एक स्ट्रीट लाइट है, थोड़ी सी बाहर तक जा रही है, इसको यहाँ पर ले आते हैं। उसके ये तीनों स्ट्रीट लाइट को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इनको डुप्लीकेट करेंगे, आगे लेकर चलते हैं यहाँ पर, और फिर इनको भी जो है यहाँ पर लाइक उनकी तरह को डुप्लीकेट रोटेट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो ये इस तरीके से हमारा रोटेट हो गया, इसको थोड़ा सा जो पोजीशन की आगे जाना पड़ता है। डन हो गया हमारा ये। अब हमारे यहाँ पे सीन कंप्लीटली यहाँ पर पूरा हो गया। अब यहाँ पर 2 एम्प्टी मुझे यहाँ पर क्रिएट करने, और सबसे पहले यहाँ पर रीसेट करते हैं। यहाँ पर मैं कार्स एक एम्प्टी यहाँ पर क्रिएट करूंगा, जितनी कार्स है सारी यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करूंगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरी ऑल 6 कार्स को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर आ गया एक और एम्प्टी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और इसको यहाँ पे मैं लाइट का यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, और इसको मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इसको भी सबसे पहले रीसेट करते हैं, और फिर उसके बाद सब कुछ 6 के 6 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और फिर उसके बाद लाइट को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। डन हो गया ये हमारा काम। अब आज का जो मैं बेसिक काम करने लगा था, एक्चुअली हमारा काम था आज हमें स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करना है, प्रोग्रामिंग देखनी थी, किस तरह से सी शार्प पर स्क्रिप्ट्स क्रिएट होती है, प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है। यहाँ पर जब इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे एडिट के अंदर, एडिट में प्रेफरेंसेस का जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पर प्रेफरेंस के सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स का एक ऑप्शन होगा। इस एक्सटर्नल टूल के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जो है आपको विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड नहीं होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा ओपन बाय फाइल एक्सटेंशन। आपको यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर अगर शो नहीं हो रहा तो आपने ब्राउज करना है, और जहां भी आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हुआ है आपने वहां पर जाके इसको जो विजुअल स्टूडियो कोड को वहां पर आपने ऐड करना है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। लोकल डिस्क डी के अंदर चलते हैं, ये सॉफ्टवेयर के सेक्शन के अंदर आई थिंक सो मेरा पहले से ही ओपन हुआ हुआ था। ये देखें यहाँ पर मेरा लोकल डिस्क के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड यहाँ मौजूद है, इसमें जो कोड वाली फाइल है आपने इसको यहाँ पर ओपन कर लेना, ये विजुअल स्टूडियो कोड आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप जितनी भी यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे सी शार्प पे आपकी क्या होगी, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ही ओपन होगी। फिर आप यहाँ पे एसेट्स के अंदर आना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट के अंदर जाना है, यहाँ पे टॉप पर आपको सी शार्प स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने यहाँ पे सी शार्प स्क्रिप्ट। अब आपको यहाँ पे नाम आ रहा है, नेमिंग देने का स्क्रिप्ट का कोई नाम, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ प्रिंट टू कंसोल। अब यहाँ पर नाम आप इस तरीके के दें जो आपको पढ़ने में आसान हो और आपको पता चल जाएगा स्क्रिप्ट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट का नाम दिया प्रिंट टू कंसोल। अब यहाँ पे कंसोल कोई चीज है, कंसोल यहाँ पर देखिए कोई एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक एरिया है। ये क्या है, कंसोल वो एरिया जहाँ पर कोड के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं और हमें अगर कुछ कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना हो, अगर हमें से यहाँ पर प्रिंट करवाना हो तो हमें यहाँ पर होता है। कंसोल एक ऐसा एरिया जहाँ पर अगर कुछ भी एरर्स वगैरह होते हैं, कुछ वार्निंग्स होती है, यूनिटी की कोई एरर्स होते हैं, वार्निंग्स होते हैं, हमें यहाँ पर हमें शो हो रहे होते हैं, ताकि हम उसको रिजॉल्व करें और हमारे प्रोजेक्ट को हम आगे कंटिन्यू कर सके। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, आपको सेलेक्ट करेंगे, इसके इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पर देखें आपको कुछ लिखा हुआ यहाँ पे शो होगा, उसके अंदर यहाँ पर देखें पब्लिक क्लास और ये प्रिंट टू कंसोल, जो नाम आपने अपनी स्क्रिप्ट पर दिया वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप देख लें कि आपने जो प्रिंट करके अपनी स्क्रिप्ट का नाम दिया वो और ये एज इट इज सेम टू सेम हो। अगर ये चेंज हुआ तो आपकी स्क्रिप्ट जो है वर्क नहीं करेगी और आपको एरर शो हो सकता है, तो आपने इस चीज का यहाँ पर ख्याल रखना है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है विजुअल स्टूडियो कोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हमारी यूनिटी की स्क्रिप्ट यहाँ पर ओपन होती है, तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके का यहाँ पर सेक्शन आता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखें आपको वैसे स्क्रिप्ट आपको वैसे यहाँ पर शो होती है। स्क्रिप्ट के ऊपर हम बात करते हैं,
उससे पहले जो आपने एक चीज करनी है यहाँ पे क्या करनी है, आपने कुछ C# के एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करने हैं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर जो है हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि हम किस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये CS पढ़ के समझ तो गया कि ये C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग फाइल है, लेकिन इसको बताना पड़, लेकिन इसके पास जो है फिलहाल C लैंग्वेज की जो है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फैमिली की जो है वो फंक्शनिंग्स को रन करने के लिए कोड्स नहीं है इसके पास, तो हमें इसके एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो सबसे लास्ट ऑप्शन एक्सटेंशन का, यहाँ पर आप चलें, यहाँ पे मैंने 2 जो एक्सटेंशन यहाँ पे वो डाउनलोड किए वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने